मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भय अरहंताति महान, कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अरिहंतों का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रथम अधिकार। कल ये अपन ने पुनश्च से बात प्रारंभ की थी। पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग देश आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप से परिणमित हुए हैं। ख्याल में ना। तथा क्षुधा त्रिसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं। तथा आयोध अंबर आदिक व अंग विकार आदिक जो काम क्रोध निंद भावों के चिन्ह हैं उनसे रहित, जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। अब ये सारी बातें हैं। इसमें अपन ने कल एक बात पर चर्चा की थी, शांत रस रूप होकर परिणमते हैं। ख्याल में है ना, शांत रस रूप। तो हम सब भी शांति चाहते हैं, लेकिन अपन शांत हो नहीं पाते, अपन को शांति का अनुभव नहीं होता। कल अपन ने इस पर चर्चा की थी। तथा क्षुधा त्रिसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर, ठीक है ना। तो देखो, शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्व राग देश का अभाव करना पड़ेगा। हाँ, सर्व राग देश का अभाव करे बिना हमारे अपने जीवन में कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हम और आप जो शांति के उपाय कर रहे हैं वे उपाय झूठे हैं। पहले तो ऐसी श्रद्धा चाहिए। ख्याल में है ना। पहले क्या निर्णय चाहिए कि ये जितने उपाय कर रहे हैं ये उपाय झूठे हैं। पहले नंबर पर निर्णय चाहिए। एक नंबर पर अपने साथ क्या होता है कि हम उपायों को छोड़ना चाहते हैं श्रद्धा किए बिना। ख्याल में ना। श्रद्धा ये बनी रहती है कि उपाय सच्चे हैं सुखी होने के, लेकिन इनसे कर्म बंद होगा। इनसे क्या होगा? कर्म बंद होगा। मैं नरक चला जाऊंगा तो नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, वहाँ पंच इंद्रिय के विषय भोगों को, उनके जोड़ने के उपायों को छोड़ता तो है, लेकिन उनमें से सुख बुद्धि नहीं निकलती। इसीलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन किसका नाम है? तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन है। तो जब तक हमें ये निर्णय नहीं हो कि रागादि विकारी भाव दुखरूप हैं और इनके अभाव करे बिना शांति। देखो, रागादि विकारी भाव मुकेश जी आत्मा के विकार हैं कि पुद्गल के? आत्मा के विकार है ना, पुद्गल के विकार तो है नहीं, क्योंकि पुद्गल में थोड़ी राग आदि होते हैं। ये तो जीव का ही विवाह रूप परिणमन है। तो भाई साहब, जब जीव का विवाह रूप परिणमन है तो वो जीव को ही जानने से, उसी में दिमाग लगाने से ठीक होगा कि पुद्गल को सही करने से ठीक होगा? ख्याल में है कि नहीं आया? ये कौन सा गणित है कि विकार जीव में है और क्रिया जड़ की करता है? ख्याल में है कि नहीं है? क्रिया किसकी करते हैं? जड़ की क्रिया से आत्मा का विकार कैसे रुक जाएगा? जैसे मैंने आज भोजन छोड़ दिया तो आत्मा में भोजन का राग नहीं है, ऐसा थोड़ी है। ख्याल में है कि नहीं आया? आप भले ही बाहर में भोजन नहीं करो,
लेकिन अंतरंग में तो उसके विकल्प चलेंगे, चले बिना रहेंगे नहीं। क्यों चलेंगे? क्योंकि उस जाति का विकार, उस जाति का उदय है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हारी ये दिशा गलत है। तुम्हें जो जन्मों जन्मों से ये जो अवसर चूकते चले जा रहे हैं हम सम्यक दर्शन का, आत्मानुभव का, तो ये क्यों चूकते चले जा रहे हैं? अपन को अनंत बार तो सब अवसर मिले ही है ना। शास्त्रकार कह रहे हैं ना कि ये जीव इतने बार मुनि बना, इतने बार शास्त्र पढ़े, जनवाणी पढ़ी, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया, समूह शरण में गया, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, इतना सब कुछ अवसर मिलने पर भी अभी वर्तमान के अवसर तो उस अवसरों के सामने कुछ भी नहीं है। अरे जो जीव मुनिराज बन के विचरण करते हों, हैं वन जंगल में रहते हों, एकांत में वास करते हों, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हों, सच्चे द्रव्यलिंगी हों, लौकिक कामनाओं से, ख्याति लाभ पूजादि से दूर रहते हों, ऐसे सब कुछ होने पर भी अवसर क्यों चूक गया? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ है? साक्षात भगवान के समोसण में बैठ के भी अवसर क्यों चूक गया? अवसर इसलिए चूक गया कि जब जब भी अवसर मिला, क्या जब जब भी अवसर मिला तो इस जीव ने परिणाम और क्रिया को सुधारने का प्रयास किया। क्या को सुधारने का प्रयास किया? क्रिया को और परिणाम को। वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो वास्तव में नहीं है कि है, ख्याल में ना, तो मान तो लिया। जब समूषण में भगवान सुना रहे तो मान तो, लेकिन अंदर श्रद्धान अनुभव पूर्वक नहीं हुआ, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन देखो, जैसे लोक में व्यवस्था है कि अपना पेट स्वयं अपन ही भोजन करे तो ही भरता है। आप बहुत बड़े व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा सम्राट है, प्रधानमंत्री है, बड़ा बहुत अरबपति उद्योगपति है, आप उसके घर पे बैठे हो और अगर वो भोजन कर ले तो क्या अपना पेट भर जाएगा? बोलो। आप ये कहोगे साहब अब प्रधानमंत्री ने खा लिया तो हमारा तो पेट भर गया, ऐसा नहीं होता ना। जैसे लोक में 2 साल का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, अरे 6 महीने का बच्चा हो, उसका पेट भी अलग से भरना पड़ता है। माँ के भोजन करने से उसके पेट नहीं भरेगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा सम्यक दर्शन स्वयं ही लेना पड़ेगा, स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा। तुम 50 सम्यक दृष्टियों के बीच में, 50 तो कम है, करोड़ सम्यक दृष्टियों के बीच में बैठ के आए अपन वज्रसेन जी। कितने? चारों तरफ सम्यक दृष्टि। क्यों? कि समोसरण में इतने भावलिंगी संत, सब लिखी ना संख्या, इतने श्राविकाएँ आर्यिका सब बैठे ना वहाँ, उनके बीच में बैठ के आ गए। और साक्षात जिनेंद्र भगवान वहाँ पे विराजमान। फिर भी मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं उनको देख देख के ही संतुष्ट हो गया, उस पुण्य भाव में ही संतुष्ट हो गया, उस क्रिया में संतुष्ट हो गया। संसार की यसारता सोच सोच के विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, इसी में संतुष्ट हो गया। अंतरंग से विचार नहीं किया कि संसार कितने 24 घंटे असार लगे, कितने घंटे संसार में कहीं सुख नहीं दिखे, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम्हें शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा, शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होगा, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो, बार बार पहले निर्णय करो, विचार करो, डरो मत।
निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। पहला भाग, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मेरे से सदाकाल भिन्न है। इस शरीर की क्रियाएं मैं नहीं करता। अब ये बात अपन ने समझी, सुनी। अब इसका प्रयोग करके देखो, समझो बार बार, क्या मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ? आगे मत बढ़ो, जल्दी आगे मत जाओ। अपन क्या करते हैं, यहाँ निर्णय मजबूत हुआ नहीं, इसके भी आगे बढ़ गए। अरे साहब, आप तो शरीर की बात करते हो, हम तो राग आदि के भी करता, काहे के करता नहीं है? हम तो काहे के करता है? जानने देखने की। अब वो जो पहली वाली बात थी ना कि शरीर का करता नहीं हूँ, अभी वो ही ढंग से निर्णय नहीं हुआ और राग आदि की ओर बढ़ गए। और फिर मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, जबकि निर्णय एक भी मजबूत। तो इसका रिजल्ट क्या आया कि जैसे ही फिर कोई दूसरा विद्वान मिला या शास्त्र पढ़े और उसमें लिखा, अरे भैया क्रिया के बिना काम, तो फिर डोल गया, फिर वापस वहीं पहुँच गया। ये परिणाम बिगड़ेंगे तो इनका फल 100% मिलेगा। इन परिणामों को फिर वही बस वहीं आ गया। इसलिए भेद ज्ञान नहीं हो पाता। भेद ज्ञान कैसे होता है? ये सारी चीज़ जो राग देश का अभाव करना है, तो राग देश का अभाव राग देश के अभाव करने से नहीं होता। क्या कहा मैंने? राग देश का अभाव ऐसा स्वरूप है वस्तु का कि जैसे पेड़ पौधों में अगर उसके तने को, उसके पत्ते को हरा करना है, बढ़िया रखना है, तो क्या करना चाहिए बताओ रमेश जी? है कहाँ पानी डालना चाहिए? जड़ में। हाँ, एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका बगीचा था बहुत सुंदर, और उसको अपने बगीचे से बड़ा प्रेम था। वो बड़ी सेवा करती थी, उसका बड़ा हरा भरा बागिया। एक बार बेचारी बीमार पड़ गई, तो बीमार पड़ गई तो ना उसे अपने शरीर की चिंता, ना कुछ चिंता, सिर्फ एक ही चिंता। कौन सी? कि मेरी बगिया का ध्यान कौन रखेगा। तो उसका एक पोता था, उसने कहा अम्मा इतना परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं 10 साल का हो गया हूँ, 12 साल का हो गया हूँ, मैं डाल दूंगा ना पानी, क्यों इतनी परेशान हो, इतनी दुखी क्यों हो? ठीक है बेटा पक्का, क्या डाल दूंगा। अम्मा 15-20 दिन बीमार पड़ी रही। 1 महीने बाद जब अम्मा उठी, ख्याल में है ना, तो बगीचे में जाके देखा तो पूरा बगीचा सूख गया, पूरे फूल मुरझा गए, सब खत्म। तो एकदम घबरा गई, पोते को बुलाया, ये क्या किया तुमने? अम्मा पैरों में गिर गया, मैंने तुमसे भी ज़्यादा सेवा करी, तुम तो कुछ सेवा नहीं करती थी है कि बगीचे की, मैंने इससे कई गुना करी। मैंने एक एक पत्ता पोंछा कपड़े से, एक एक पत्ते को पानी दिया, एक एक फूल को पानी दिया, लेकिन पता नहीं है बगीचा क्यों सूख गया। तो माँ ने, उसकी अम्मा ने कहा कि तूने पानी कहाँ दिया? कि इनको तुमने कहा था ना पेड़ पौधे, इनको दे दिया कि नीचे जड़ में, कि वहाँ क्यों देना पानी, वहाँ क्या है? समझ में आ गया? ऐसे ही हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे ही चलता है। पेड़ पौधे में जैसे जड़ें नहीं दिखती, क्या कहा मैंने? पेड़ पौधों में जैसे जड़ें नहीं दिखती, सिर्फ तने और पत्ते दिखाई देते हैं, ऐसे ही इस जीव को अपना अभिप्राय दिखाई नहीं देता, केवल परिणाम और जड़ की क्रिया दिखाई देती है। इसीलिए वो परिणाम और क्रिया सुधारने के लिए क्या करता है? परिणाम और क्रिया ही सुधारता है। और स्वरूप कैसा है कि अभिप्राय के सुधरे बिना परिणाम और क्रिया सुधरते नहीं है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सुधरते नहीं है माने उनका अभाव राग देश का नहीं होता। कसाय की तीव्रता से कसाय की मंदता को सुधरा हुआ परिणाम नहीं समझना। क्यों नहीं समझना?
क्योंकि सुधरे हुए परिणाम अगर इसे कहोगे तो फिर बिगड़ा हुआ किसे कहोगे। ये कसाय की मंदता और कसाय की ये आश्रव भाव है, ये बंध के कारण है, ये तो कर्म के उदय की संतति है। कभी कर्म का उदय तीव्र होता है तो राग देश ज़्यादा दिखाई देते हैं, कभी कर्म का उदय कमज़ोर होता है तो कमज़ोर दिखाई देते हैं। लेकिन जिनागम में राग देश को कम नहीं करना, कम नहीं करना माने राग देश का अभाव करना। क्या करना? जैसे लोक में रोग को दबाना अच्छी बात है, बताओ रोग दबा ले तो बढ़िया बात है ना, कि रोग का अभाव कर दें। बाबा रामदेव क्या कह रहा कि मैं अभाव करने की बात करता हूँ, और जे एलोपैथिक वाले ख्याल में है ना, तो दबाना और अभाव करना दोनों में अंतर है। अच्छा बताओ, सही बात बताओ, रोग को जितना दबाओ तो रोग उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जितना पहले नहीं था। बताओ बताओ, ऐसा है नहीं? ये नेचर केयर वाले हैं ना, ये लोग जुकाम हुआ तो इसको दबाते नहीं हैं, क्या कहते हैं, निकालो। और इनको देख के तुम्हें अच्छा सही बताओ कैसा लगेगा? नेचर केयर वालों को देख के तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें मूर्ख लगेंगे। कैसे? एक तो जुकाम है और ऊपर से को गीली पट्टी रख रहे, जबकि देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई गीली पट्टी बिल्कुल मत रखो, उल्टा ठंडक है, लेकिन वो विपरीत प्रकृति है भैया वो। और वो जुकाम और गीली पट्टी और जो भी उपाय और जूस पिएंगे, ख्याल में ना, तो और अपन तो जूस वूस सब मना होता है कि नहीं, वो कहते पियो ताकि जितना दबा हुआ पड़ा हुआ है वो भी भाग जाए। तो देखो वो शुरू में तो वो व्यक्ति तुम्हें इस एलोपैथिक के मुकाबले दुखी सा लगेगा, परेशान सा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा लगेगा कि देखो इसने तो एक गोली खाई और ये तो काम पे चला गया और ये तो लेकिन भैया वो ऐसी गोली खा खा के कैंसर को न्योता दे रहा है, बड़े रोगों को न्योता दे रहा है। और जो ये 4 दिन डला है ना, ये 4 ही दिन डला है, बाद में फिटफाट हो जाएगा बढ़िया। ऐसे ही ये जो जड़ की क्रिया में मग्न है, घबराना नहीं है, जो परिणामों में लगे हुए हैं रात और दिन, ये बड़े रोगों को बुला रहे हैं। कल मैंने एक बात कही थी रात के स्वाध्याय में, बहुत गहरी बात है, मतलब थोड़ी समझने जैसी है। मैं दोबारा से इसलिए कह देता हूँ कि अब पता नहीं रात का प्रवचन कौन सुनेगा। उसमें मैंने एक बात कही थी कि इस मनुष्य भाव में इस जीव को पुण्य की चाह क्यों हो गई? क्योंकि और गतियों में पुण्य पाप का चक्कर नहीं, घबराना नहीं। देवगति वाले पुण्य पुण्य करने बनने तो मग्न रहते हैं अपना, ठीक है, वो भक्ति करे आते हैं, उनको पुण्य और पाप नहीं। क्यों? कि वहाँ पाप जैसा कोई काम है नहीं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है नहीं। अब इधर चलो नरक गति वाले, तो उनको तो डंडों से फुर्सत नहीं है। इधर त्रियंच गति वाले चलो तो रोटी की ही व्यवस्था में उनका जीवन जाता है। तो ये मनुष्य भाव है ना, इस मनुष्य भाव की एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ पुण्य पाप बदलते रहते हैं। मनुष्य भाव में क्या होता है? पुण्य और, इसलिए तो मनुष्य प्रकृति जो मनुष्य भाव है ये बहुत कीमती है, क्योंकि इस मनुष्य भाव में जीव को हर परिस्थिति देखने का अवसर मिलता है। कैसे? पुण्य का उदय आया, पैसे वाला बन गया, पाप का उदय आया, बर्बाद हो गया, पाप का उदय आया, शरीर रोगों से भर गया, पुण्य का उदय आया, स्वस्थ हो गया, पाप का उदय आया, लड़का शराबी निकल गया, कुमार्ग पे चला गया, पुण्य का उदय आया, लड़का सन्मार्ग पे आ गया। समझिए? तो इसे और हर बात को काय से जोड़ा जाता है? तो इसको ऐसा यहाँ लगने लगता है कि पुण्य पाप कुछ है। क्या लगने लगता है पारस? है यार भैया, माननी पड़ेगी, मैंने वहाँ पर दिन रात मेहनत करी तब काम बना नहीं और अब बन गया, इतने दिन से दवाई खा रहा हूँ सही नहीं हो रहा, अब सही हो गया। तो उसको यहाँ लगने लगता है कि पुण्य और पाप कुछ है। बाकी और किसी का भरोसा नहीं आता, किसका भरोसा आता है? तो पुण्य और पाप का भरोसा आते ही पुण्य बढ़िया है
क्योंकि जब पुण्य का उदय आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मान सम्मान मिलता है, सब जगह मेरी प्रशंसा होती है। तो ये पुण्य की तरफ झुक जाता है, इसलिए पुण्य की तरफ झुक जाता है और पुण्य करने की सोचता है। आपको पता है ये जितना भी दान दिया जाता है हर धर्म में, हर क्षेत्र में, उसके पीछे कारण ही है अधिकतर कि भैया पिछले जन्मों में तुमने दान अगर दिया होता तो मुकेश अंबानी होते, इस जन्म में 2, अगर 1 लाख कमाते हो तो 11,000 हम अपने लिए नहीं मांगते मुकेश जी, अगला जन्म सुधार ना हो। हाँ, इस जन्म की तो बात ही खत्म करो, क्योंकि ये जितने पंडित विद्वान ज्योतिष व्योतिष जितने घूम रहे हैं ये सब अगले जन्म की बात करते हैं, इस जन्म की कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि इस जन्म की बात में झंझट है अरे अब मैं तुमसे भी कह दूं कि 11,000 दो और 2 साल तुम करोड़पति बन जाओगे, और तुम नहीं बने तो लड़ने आ जाओगे ना, अगले जन्म में तो कोई नहीं आता। कितने पंडितों ने किसको कहाँ कहाँ भेज दिया, कोई लौट के आया। पंडित जी कहते हैं वो बहुत अच्छे परिणामों से मरे हैं, स्वर्ग में गए होंगे, बहुत बढ़िया थे, अपने साधर्मी थे, फलाने थे, ढिकाने थे, और वे हो सकता है नरक में हो। अबे लौट के तो आ नहीं सकते कि ये पंडित गलत व्याख्या कर रहा है, इसलिए तो सबकी मनमानी चल रही है। अगर भगवान गारंटी से अगर लौट के आ जाए ना तो आधे नहीं 99 की दुकानें बंद हो जाएंगी। ख्याल में अब ना तो वे देवता लौट के आते, और हर चीज़ का तर्क लिख दिया, पंचम काल में देवता आते नहीं, बात खत्म। और मैंने कितना मतलब लाइसेंस ही दे दिया कि तुम कुछ भी बोलो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं आने वाला, इसलिए धर्म और बढ़ रहा है। आगम झूठा नहीं होगा, आगम के बोलने वाले झूठे होंगे, जो आगम के नाम पे दिए जा रहे हैं, कुछ भी पता ही नहीं है, कुछ भी। सम्यक दर्शन के बारे में आगम में क्या लिखा है वो नहीं बताएंगे। सम्यक ये नहीं करोगे, सम्यक दर्शन ये नहीं करोगे, सब। अरे भैया कहीं लिखा है ये बात कि नहीं साहब, अपन नीति न्याय, अरे नीति न्याय क्या है, आगम से बड़े थोड़े ही हो। अभी मैं ये सब बातें अन्यथा नहीं लेना, अब ये कोई प्रसंग बन रहा है तो साहब अपन संशोधन करो, इन गाथाओं में संशोधन करो। तो अभी उसमें बात रखी कि भैया अपन को संशोधन नहीं करना, कि क्यों कि जब इतने बड़े बड़े आचार्य भगवंत हो गए, एक से एक बड़े बड़े विद्वान हो गए, उनने गाथा पाठ में अपन कायो करते हो। ख्याल में है कि नहीं आया कि क्यों कि इससे बाद में अगर एक परंपरा चलाओगे तो फिर वे गाथा पाठ कोई भी चेंज करने लगेगा, और फिर वहाँ पे पता क्या होगा कि जो कुंद की ऊपर की गाथा कुछ है पुण्य फला अरंता, तो वे नीचे भी फिर कहेंगे साहब पुण्य फला अरंता, नीचे वाली लाइन ही हटा देंगे। और वो चारित्य समता भाव है, चारित्यम खलु धम्मो, और वह चारित्य समता, तो वह समताकार थी, इसलिए बहुत शांति से। तो अभी देखो लौट के तो कोई आता नहीं, तो चलता रहता है। तो मैं आपसे इसके लिए एक बात कहता हूँ, देखो भाई, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण नहीं है, घबराना नहीं। शास्त्र तो जड़ है, शास्त्र तो पुद्गल है, प्रमाण तो ज्ञान होता है। प्रमाण क्या होता है? फिर शास्त्रों को भी प्रमाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सम्यक ज्ञानियों के द्वारा लिखे गए, रचे गए, इसीलिए इसको भी उपचार से आगम प्रमाण कहते हैं। अंदर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर वो ज्ञानियों के द्वारा नहीं कहा गया तो वो प्रमाण, हाँ। तो अब देखो आगम में इतनी लंबी परंपरा है, तो वो हर बात ज्ञानियों ने कही हो, ये तो नहीं है ना, ये तो पक्का नहीं है ना। अरे भाई अब अभी जो वर्तमान में बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं और बहुत सारे आचार्य लिख रहे हैं, अबे 100 साल 200 बाद क्या हो जाएंगे, 300 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे? अभी आपको एक मैसेज पढ़ाऊंगा ना,
और वो मैसेज आज से 100 वर्ष बाद कोई, भाई 100 छोड़ो 50 वर्ष बाद पढ़ेगा, तो वो चाहे मोक्षु हो चाहे गैर मोक्षु हो, 50-100 साल बाद वो कहेगा। आज से 100 वर्ष पहले एक संत थे इस भारत भूमि पर, जो मध्य प्रदेश, ख्याल में है ना, इधर उधर विचरण करते थे जंगलों में, और उनकी चर्या वो ये नहीं लेते थे, वो ऐसा वर्णन है क्योंकि वो इतिहास में लिखा जा रहा है। तो मैं कुंद देव विदेश क्षेत्र में होके आए, ये सब लिखा ही तो है ना, तुम्हारे पास कोई ऐसा तो तुम्हें दिख रहा है जाते हुए। तो अब वर्तमान में अभी हमें पता है, तो प्रमाण को भी अनुभव से प्रमाण करना। क्या आचार्य कुंद देव ने क्या कहा कि आगम से, तर्क से, युक्ति से, परंपरा गुरुओं से, परंपरा गुरुओं का मतलब अन्य शास्त्र आदि से मिलान करके अनुभव से ही प्रमाण करना। क्यों? अनुभव के बिना प्रमाण किए की कोई कीमत नहीं है। आत्मा है, बोलो आत्मा है, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध है? पक्का? किस किस ने कहा शुद्ध? हाथ उठाओ जिनने शुद्ध कहा। तो उनने कहा शुद्ध, आपने शुद्ध कहा, और कितनों ने कहा? और बस 2 ही लोगों ने कहा। तो इस तरफ वालों किसी को शुद्ध नहीं है आत्मा, उस तरफ वालों की आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध है। वैसे जी काउंटिंग करो, सब के सब सम्यक दृष्टि हैं, एक भी नहीं इसमें मिथ्या दृष्टि। क्योंकि जिसे आत्मा शुद्ध दिखता है वही तो सम्यक दृष्टि है। तो सब सम्यक दृष्टि हो, बात खत्म है। फिर मैं मिथ्या दर्शन पे इतनी मेहनत करूँ ही क्यों? अंत समझ में आया? आत्मा शुद्ध है, ये अनुभव में नहीं आया। अनुभव में नहीं आया तो ऐसा बोला करो, शास्त्र में तो शुद्ध लिखा है और वो सही लिखा है, लेकिन अभी हमारे अनुभव में, और जब तक हमारे अनुभव में नहीं आएगा तब तक हम बोलेंगे हमारी रिसर्च जारी है। क्या जारी है? तब तुम आत्मा तक पहुंच सकते हो। क्योंकि बिना चले ही रास्ता तय कर, बिना चले ही तुमने मंजिल मान ली, बिना कुछ करे ही। मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक। तो आत्मा ज्ञायक भाव है, जानने देखने वाला है कि करने धरने वाला है? बताओ। जानने देखने वाला है, करने धरने वाला पक्का है। ऐसा ही है, ऐसा ही मानते हो, ऐसा ही अनुभव करते हो, ऐसा ही अनुभव करते हो। हाँ, अभी ऐसा अनुभव नहीं करते, अभी तो कर्ता कर्म वाला अनुभव करते हैं कि करे बिना काम। तो अब क्या करें कि बार बार अभ्यास करो, देखो कि मैं करता धरता हूँ कि नहीं। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई? तो मैं क्या कह रहा था, परिणाम का बता रहा था कि मनुष्य भाव में परिणाम की तरफ ये जीव, पुण्य पाप, पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। अब देखो इस पुण्य की कहानी क्या है। यहाँ तो ये पुण्य पाप बदलता है, देवगति में जाके एकदम मामला क्या होता है कि पुण्य का उदय चलता है। और यहाँ मिथ्या दर्शन था, सम्यक दर्शन का तो पुरुषार्थ किया नहीं। काय का पुरुषार्थ किया? पुण्य का, कि पुण्य बदे, दया, दान, प्रसिद्ध, संयम आदि में लगा रहा, तो कहाँ पहुँच गया? स्वर्ग। और स्वर्ग में जाके क्या होना है कि वहाँ पुण्य का उदय बहुत आएगा, तो वहाँ पे तन्मय हो जाएंगे। और तन्मय होने का फल क्या है? देव एक इंद्री हुआ। फिर वो देव कहाँ चला गया? तो वो पुण्य कहाँ ले गया कालांतर में? इसकी जगह अगर हम इस पर्याय में पुण्य पाप दोनों ही बंध के कारण हैं, मुझे तो एक शुद्धात्मा का पुरुषार्थ करना है। काय का पुरुषार्थ करना है? तो लोगों को लगता है कि शुद्धात्मा का पुरुषार्थ अलग है और पुण्य का पुरुषार्थ, सबको लगता है ना दिनेश जी,
ऐसा नहीं है। पुण्य का पुरुषार्थ करने जाओगे तो 2 कौड़ी का पुण्य नहीं बनता। और अगर शुद्धात्मा का पुरुषार्थ करने जाओगे, अरुण जी भूसे की खेती करी, भूसा की है? अरे कह रहे हम तो गेहूं की भी नहीं करी, हमें क्या पता। चलो तुमने नहीं करी, हमने करी। ख्याल में आया कि नहीं आया? आज तक दुनिया में कोई भी किसान जिसके पास 100-200 गाय बैल भैंस हो, वो भी कभी भूसे के लिए खेती काय के लिए करता है? और सुनो, गेहूं में जितनी ताकत लगाता है, भूसा उससे कई गुना ताकत काय में लगाता है, और भूसा कई गुना। समझ में आता कि नहीं आता? अगर ये निकलेगा 100 क्विंटल तो वो निकलेगा 2000 क्विंटल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया क्या क्या करेगा वो? काय में ताकत लगाई, गेहूं में मिला क्या? इतना के पूछो मत। ऐसे ही आचार्य कहते, जो जीव ईमानदारी से, बेईमानी की तो अपन बात ही नहीं करते, बेईमानियों से मुझे कोई लेना नहीं, ईमानदार की बात करता हूँ। जो जीव हृदय से आत्मा चाहते हैं, वास्तव में जो संसार से थके हुए हैं, जिन्हें वास्तव में शुद्धात्मा से प्रेम हुआ है, जो वास्तव में मोक्ष मार्ग चाहते हैं, जिन्हें हृदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का भाव जगा है, उन जीवों को पुण्य और पाप के विकल्प छोड़कर, काहे के विकल्प छोड़कर, कैसा पुण्य है कैसा ये पाप है, किसमें ज़्यादा पाप है किसमें, कुछ नहीं, इन सब विकल्पों को छोड़कर मंदिर में भी आओ तो बिना पुण्य की दृष्टि लेकर, जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हो तो एक माँ शुद्धात्मा के अनुभव के लिए, पूजा करो तो एक माँ शुद्धात्मा के दर्शन के लिए, शास्त्र पढ़ो तो एक माँ शुद्धात्मा के अनुभव के लिए, दान दो तो एक शुद्धात्मा के अनुभव के लिए, पूरे जितनी भी क्रियाकलाप हैं, और चाहे पुण्य के परिणाम हो और चाहे पाप के परिणाम हो, चाहे भोजन करने के परिणाम हो और चाहे भोजन छोड़ने के परिणाम हो, सब में एक शुद्धात्मा का ही प्रयोजन भाषित होता हो तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। भोजन भी करो तो सम्यक दर्शन के लिए, काहे के लिए, और छोड़ो भी तो। मंदिर कभी पुण्य के लिए नहीं आना। पुण्य के लिए जो मंदिर आते हैं वे पापी हैं, उन्हें जगत भले ही पुण्यात्मा कहेगा, लेकिन वे पाप से बच, पुण्य करके कोई पाप से नहीं बचा वज्रसेन जी। पुण्य से कोई पाप, पुण्य करके कोई पाप से, आप कहोगे क्या बात करते हो? हाँ, कालांतर में वापस पाप में जाओगे। अगर तुम्हें पाप से बचना है तो शुद्धात्मा की ही आश्रय लेना पड़ेगा। लोग प्रश्न करते हैं कि शुद्धात्मा का आश्रय नहीं हो तो क्या करें? ये प्रश्न बड़ा अच्छा चलता है, नहीं? जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक क्या करें? क्या करना चाहिए बता? शुद्ध भाव नहीं हो तो पुण्य करना चाहिए, पुण्य भाव करना चाहिए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन मैं ये कहता हूँ, तुम पुण्य भाव करना चाहिए भाषा क्यों करते हो, क्यों लेते हो ये भाषा? ऐसी भाषा लिया करो कि जब तक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता, जब तक शुद्ध भाव नहीं होता, तब तक उसका ही पुरुषार्थ करेंगे। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया? बस सेन जी, आपने एक दुकान खोली, कपड़े की दुकान खोली। अब आपकी कपड़े की दुकान आप बैठ गए, नहीं चल रही, नहीं आ रहा गिरा, नहीं खुली, एकदम से थोड़ी आया तो उठ के भाग जाओ। कोई तुम्हें सलाह दे दे, देखो बस सेन जी ये दुकान तो अभी नहीं चल रही, जब तक नहीं चल रही तब तक आप हमारी दुकान पे आके बैठा है। इनकी चल रही है, पड़ोसी की चल रही है। रमेश जी कपड़े वाले आप हो, आदमी गलत पकड़ लिए, बताओ है? तो तुम आके बैठ जाओगे, मेरी फैक्ट्री पे आके बैठ जाओगे। अरे भाई साहब, कहोगे नहीं चल रही तो चलाऊंगा,
बैठूंगा, आएगा शाम तक ग्राहक, नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो 6 महीने बाद। लेकिन ऐसा थोड़ी है, ऐसे ही लोगों को पता नहीं है किसने सिखा दिया, कौन सी भाषा सीखी है कि जब तक साफ शुद्ध भाव नहीं हो तब तक, तो तब तक कि बस जल्दी से लॉलीपॉप पकड़ा दिया, तब तक पुण्य करो। और जिसने ये लॉलीपॉप पकड़ लिया वो फिर शुद्धात्मा का पुरुषार्थ कर भी पाएगा। क्यों? कि वो पुण्य में ही संतुष्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पहले ही से मिथ्या दृष्टि है। अंधा क्या चाहे? दो आंखें। ये संसारी जीव चाहता क्या है? ये यही तो चाहता है, अपने बच्चों से स्कूल नहीं जाना चाहते, और अपन जरा सा कह दो बेटे आज मैं सोच रहा हूँ तुम स्कूल वैसे तो चले जाना, लेकिन आज मेरे को काम है तो मत जाना, तो वो कहता आप चिंता ही क्यों करते हो? अरे नहीं जाएंगे स्कूल तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कितना सेवा भावी है, और हम जानते हैं अंदर क्या भरा पड़ा है। नहीं समझ में आया? हम नहीं जाएंगे, आप जो कहोगे वो करेंगे। और बस वो देखता है कि घड़ी का टाइम 10 से 11 पास होना चाहिए, माने ये 10 से 11 क्रॉस हुआ तो फिर तो किसी कीमत पे नहीं जाना। फिर बोलो क्या कह रहे थे? हैं? अरे भाई हमारी सेवा अब ठीक है, अब हो गई, 1 घंटे कर दी, अब तो स्कूल भेज नहीं सकते तो ऐसा ही ये संसारी जीव करता है। इसको आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो भाई शुद्धात्मा का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो भैया ऐसा नहीं करना, पाप में नहीं चले जाना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक महाराज, हम पुण्य में लगे रहेंगे, लेकिन हम यही तो चाहते थे कि तुम्हें हटा दो ये तामझाम। कौन सा? ध्यान करने वाला, तत्व विचार करने वाला, वेद ज्ञान, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत। हमसे बढ़िया पूजा कराओ, 4 आदमी देखेंगे, हमसे बढ़िया प्रवचन कराओ, 50 आदमी देखेंगे, हमसे बढ़िया व्रत कराओ, 50 आदमी। अब हम एकांत कमरे में बैठ के तत्व विचार करेंगे, कौन देखेगा? और हमें तो जब तक 5 आदमी नहीं देखें तब तक हमारा मन, तो इसलिए ये संसारी जीव माने मैं, ये मेरी कहानी है। इसी तरह से ये अवसर चूकते चले जा रहे हैं। इसलिए हे भाई, बहुत शास्त्र पढ़ने का राग छोड़ो, बहुत पूजा पाठ, बहुत माने अति, कि तत्व विचार करने का अवसर ही ना मिले, इनका राग छोड़ो। समाज सेवा का ज़्यादा कुछ नहीं है। सहज भाव से ये जो वर्तमान समय में हमारे पास 20-30 बरस बचे हैं, पता नहीं बचे हैं कि नहीं बचे, लेकिन मान लो बचे हैं 20 बरस, 10 बरस, 15 बरस, भैया एक शुद्धात्मा के लिए समर्पित कर दो। काहे के लिए समर्पित कर दो? और अन्यथा बुद्धि मत लगाओ, सारी ताकत अपने स्वरूप के अनुभव के लिए लगा दो। कि साफ स्वरूप के अनुभव में ज़्यादा देर मन नहीं लगता, तो जितनी देर लगे उतनी देर लगाना, और फिर कुछ और काम करने का मन करेगा तो वो करके आगे फिर क्या करना? तुम सुबह तत्व विचार करने बैठे 7 बजे 6 बजे, अब भाई लगाया आधा घंटा, अब मन आ जाओ, भगवान के पास आ जाओ, मंदिर आ जाओ, पूजा पाठ करो, प्रक्षाल करो, भक्ति करो, हो गई ना पूरी। अब मन हट गया, हाँ, फिर वापस क्या करो? तत्व विचार। कैसा? आप तत्व विचार फिर कर लिया, अब तो फैक्ट्री जाना है, फैक्ट्री चले जाओ। हाँ चले आओ, हाँ चले आओ, फैक्ट्री चले आओ, व्यापार चले आओ, कि वहाँ तुम्हें थोड़ा टाइम मिलेगा दोपहर में। जागते रहना, सोना, जागते रहना, सोना, क्योंकि मुझे पता है दुनिया की कोई फैक्ट्री हो, अगर आप जागते रहोगे तो आपको वहाँ आधा घंटा 15 मिनट का अवसर जरूर मिलेगा विचार करने का, जरूर मिलेगा। लेकिन आप होश में रहना, आप ये मत सोचना कि तो फैक्ट्री, यहाँ तो काम करने के लिए आया, कुछ नहीं होता। फैक्ट्री में पानी पीते हैं कि नहीं पीते? दोपहर का भोजन तक ले जाते लोग, लंच करते कि नहीं लगते? ये फैक्ट्री क्यों करना चाहिए? फैक्ट्री का भोजन करने के लिए बनी बच्चे जी? बताओ रमेश जी, लंच ले जाते हो हैं? ग्राहक आ जाए तो, ग्राहक आ जाए तब आती नींद।
सही बताओ, हैं? ग्राहक आने पे भी आती है। गजब है, ऐसे दुकानदार होना चाहिए। ग्राहक आने पे भी आती है, नहीं आती ना 3 काल में नहीं आ सकती। नींद की गोली भी देंगे तो भी नहीं आएगी। लोग कहते नींद की गोली खा लो नींद आ जाती, कैसे आ जाती? लाओ हम बताते नहीं आएगी। 10 लाख का ग्राहक आने वाला है और 2 लाख की फायदा एक ही डील में, वो कैश पैसा दे के जाएगा, कैश, नो उधार, और तुम्हें 2 नींद की गोली खिलाते तो भी नींद नहीं आई। तुम क्या समझते हो जीभ से बड़ी कोई ताकत है? कौन गोली में ताकत है? शुद्धात्मा में बहुत पावर है भाई साहब, चाहे वो विपरीत दिशा में बढ़े तो और चाहे सम्यक दिशा में बढ़े तो। क्या कहा मैंने? बहुत ताकत है, चाहे मिथ्या दर्शन में ले जाओ और चाहे सम्यक दर्शन में ले जाओ, जीभ से ज़्यादा पावरफुल। अगर देखो शराबियों को शराब का नशा उन्हीं को चढ़ता है जो चढ़ाना चाहते हैं। देखा तुमने? जैसे वो चोर होते ना, चोर, अब चोर को शराब पिला के चोरी करनी है तो वो तुम्हारे साथ पी रहा है, लेकिन उसे नशा चढ़ेगा ही नहीं। ये तुमने फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना, वो पी लेगा उसे नहीं चढ़ेगा। क्यों? कि उसने शराब में एकत्व ही, उसने बेहोशी में, उसने बिल्कुल होश में पी है पूरी शराब। उसे पता है कि मुझे इससे अपना काम निकलवाना है। तो भैया ये नहीं सोचना, ये जो हमें नींद आ रही है, ये जो आपने कहते हैं सब लोग, इसमें एक ही कारण है कि जैसी हमें पैसे की रुचि है ऐसी आत्मा की रुचि। इसीलिए तो श्रीमद जी कहते काम नहीं होता है। अब श्रीमद जी और निहाल जी भाई के उदाहरण तो ले लेते हो, लेकिन उनकी कैसी शुद्ध आत्मा के लिए रुचि थी, गुरुदेव की कैसी रुचि थी, कल्पना भी नहीं कर सकते। भी आप कल्पना नहीं है हमारे पास अभी करने के लिए। गुरुदेव ने, मैंने पढ़ा था, उसमें भी पढ़ रहा था उस दिन अभी अनंत भाई साहब ने निकाला था सेठ, उन्होंने क्या कि गुरुदेव के समय क्या स्थिति थी, जब वो उसमें बताया गुरुदेव श्री को सुनने वाले उस समय जब उसमें थे श्वेतांबर 50,000 आदमी था भाई साहब, उस समय का 50,000 आदमी। सोचो बात, 50,000 आदमी ढोक देता था। मैंने गुरुदेव श्री ने इतना ख्याति लाभ पूजा, सबसे बड़े उसमें बैठे हुए थे, इतना लोग सुनते थे, उनका आदर भाव, सबको 1 मिनट में छोड़ दिया। ऐसी रुचि चाहिए शुद्ध आत्मा की, तब जाके सम्यक दर्शन जैसे काम होते। लोग सम्यक दर्शन के लिए पुण्य की बात करते, पुण्य की बात नहीं करना। सम्यक दर्शन के लिए शुद्धात्मा की रुचि चाहिए। अब उस रुचि के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो वो एक अलग बात है, लेकिन मूल में क्या चाहिए? विचार। सहजानंदी।